हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि जो रेलवे की वैकेंसी हैं वो आने वाली हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी की, तो जो एनटीपीसी है ना उसका कैलेंडर मतलब जारी कर दिया उन्होंने, जो कि ऑफिशियल नहीं हुआ है। लग रहा है कि मतलब जो वैकेंसी है ना वो सितंबर के एंड वाले वीक में आ जाएंगी। और उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा ना 3 या 4 मंथ के बाद इसका एग्ज़ाम होगा। और फिर एनटीपीसी के बाद है ना ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अब रेलवे है ना जो फास्ट ट्रैक मोड में हो गई है। तो इसके रेगुलर कैलेंडर आ रहे हैं और एग्ज़ाम और रिजल्ट और फिजिकल और ज्वाइनिंग, जैसे एग्ज़ाम फिजिकल है वो जल्दी करवाने वाली है। तो कहने का मतलब है अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ ऐसी बुक सजेस्ट करूँगा, ऐसी क्लास सजेस्ट करूँगा जिनके थ्रू आप रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए मेनली इसमें 3 सब्जेक्ट होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स। जो बेहतर रहेगा ना आप मैथ की क्लास ले सकते हैं। किससे? या तो अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो एसएससी के एक टीचर हैं आदित्य रंजन सर, उनसे आप बेसिक क्लियर करके, और रेलवे की एक बुक आती है रेलवे मैथ्स, तो उसके आप सेट लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये रेलवे की बुक है जो कि आदित्य रंजन सर की बुक है। इसमें क्वेश्चन दिए हैं, हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन है इसमें। एमसीक्यू फॉर्मेट में है ये, कि तो आप इसमें से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन है कितने? टोटल 4000+ क्वेश्चन है जो कि 2018 से अब तक पूछे गए हैं। तो ये भी एक बेहतरीन विकल्प रहेगा। और मैथ की आप मतलब प्रीवियस ईयर टेस्ट तो लगाते रहिए, और प्रीवियस ईयर टेस्ट लगाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है सिलेक्शन वे का टेस्ट रैंकिंग। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग। तो रीजनिंग की बात करें हम, देखो रीजनिंग बेसिकली आपको रीजनिंग पूरा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपकी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आती है। तो यूट्यूब पर एक सर हैं जिनका नाम है पीयूष मिश्रा। तो पीयूष सर से भी आप रेलवे के कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हो, और जो भी जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं जिसको आपको क्लियरली समझ में आए उस टीचर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिए टेस्ट रैंकिंग के थ्रू, या फिर टेक्स्ट बुक आपके पास होगा। इसके बाद हम बात करते हैं साइंस। तो अगर हम साइंस की बात करें तो ग्रुप डी के जैसे मतलब साइंस इसमें डीपली नहीं आता है, जैसे लाइक ग्रुप डी में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बट रेलवे में जो है ना साइंस थोड़ा मतलब फैक्चुअल आता है, फैक्ट के बेस पे। तो आप साइंस के लिए रेफ़र कर सकते हैं रेलवे के, आपको पता है बेस्ट टीचर हैं नीरज सर, तो आप नीरज सर से रेलवे की साइंस पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जीके। तो देखो जीके जो है ना इसमें आपका जीके रहेगी और साथ में करंट अफेयर। तो जीके के लिए आप एक बुक आती है पिनिकल की, जीएस का नाम, जीएस करके, मतलब एसएससी और रेलवे के जीके में लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी आप रेलवे की बुक को रेफ़र कीजिए। और साथ में आप स्टैटिक के लिए आप क्लास देख सकते हो, लाइक लूसेंट में से भी आप स्टैटिक कवर कर सकते हो। और ठीक है, तो जीके का भी आपको बेहतरीन कंटेंट मिल जाएगा। किस पे? टेस्ट रैंकिंग पे। टेस्ट रैंकिंग में सेक्शन वाइज वहाँ पे पोर्शन है, जैसे एशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की अलग अलग वहाँ पे क्या डली हुई हैं, टेस्ट डली हुई हैं, सेक्शनल टेस्ट, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हो और उसके बाद उसका एनालिसिस कर सकते हो। फिर अब देखते हैं, इसके बाद आता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इवन आप यूपीएससी, पीएससी, स्टेट और रेलवे, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो करंट अफेयर का तो मैं एक ही बात मानता हूँ कि करंट अफेयर जैसे कि देखो 2 तरीके से पढ़ा जाता है करंट अफेयर। एक तो क्या रहता है, कुछ एस्पिरेंट रहते हैं तो वो करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं, लाइक किसी भी न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, और या फिर वो डेली किसी न किसी क्लास देखते हैं और पीडीएफ देखते हैं। तो उससे क्या होता है कि बाद में जब एग्ज़ाम के टाइम पे अगर वो करंट अफेयर का रिवाइज करते हैं या पढ़ते हैं तो रिलेट करने में उन्हें आसानी होती है। तो अगर आपने करंट अफेयर अभी से नहीं पढ़ा है और प्रीवियस का देखना है तो इसके लिए आप परचम क्लास को फॉलो कर सकते हैं, और एक इंडोलोगस करके क्लास है उसको फॉलो कर सकते हैं। और क्रेजी जी की ट्रैक के एक सर हैं जो कि सुबह उनकी लाइव क्लास रहती है। तो अगर आप सुबह नहीं देख पाते तो फिर आप उसकी वीडियो देख सकते हो, टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इनको कवर कर सकते हो, इनके थ्रू आप अपना करंट अफेयर कर सकते हो। और सबसे बेस्ट हैं आपके कुमार गौरव, जो कि सुबह करंट अफेयर की क्लास देते हैं, तो आप इनका भी देख सकते हो। तो देखो करंट अफेयर 2 टाइप का पूछा जाता है, एक तो स्टैटिक से रिलेटेड रहता है, मतलब डायरेक्ट फैक्चुअल बेस, और एक थोड़ा रहता है लीनियर बेस। तो आप दोनों को कवर कर सकते हो। इंडोलोगस क्लास है ना वो आपको कवर करा देगी सीधा स्टैटिक टाइप का, जैसे
पता चला कि जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ वो कहाँ पे हुआ, कौन फर्स्ट आया, किस कंट्री ने कितने मेडल जीते। तो इस टाइप के जो स्टैटिक्स से रिलेटेड पोर्शन है ना, वो आप इंडोलोगस क्लास से कर सकते हो, और बाकी आप परचम क्लासेस का भी देख सकते हो। तो और अगर बात करूँ मैं हिस्ट्री, जीके का पोर्शन है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए आप बुक रेफ़र कर सकते हो। तो ये है, ये बुक है किसकी, एनसीईआरटी का। इसमें पूरा सार दिया है 6 क्लास से 12th क्लास तक। ये देखो इतिहास की, ये किसकी बुक है, महेश कुमार बर्णवाल की। तो ये इस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हो। और फिर हिस्ट्री आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी क्लास से आप पढ़ रहे हो तो उसको ही रेफ़र करें, और एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ कर देखें। जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एनसीईआरटी बेस हैं, और आप उसका टेस्ट रैंकिंग पर सबसे पहले हिस्ट्री का वो देखो, सेक्शनल टेस्ट किस टाइप के क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करो, फिर उसके हिसाब से आप अपने नोट्स बनाइए। तो ये है, और आगे की जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइबर करें। तो मैं रेलवे से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको कंटिन्यूस देता रहूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।